एक पुलिसकर्मी किसी भी रसूखदार आदमी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचता है, और जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है तो जंगल राज शुरू होता है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप हवा में नहीं होता, इसे कानूनी ताकत मिलती है 160 साल से भी ज्यादा पुराने कानून पुलिस अधिनियम 1861 से। ये कानून आजाद भारत की जनता की सेवा के लिए नहीं बना था, इसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के ठीक बाद बनाया था। इसका एकमात्र मकसद था एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाना जो जनता को डरा कर दबा कर रख सके और ब्रिटिश राज को बनाए रखे। यह पब्लिक फ्रेंडली नहीं, पब्लिक फ्राइटनिंग फोर्स थी। और इसी कानून की धारा 3 पुलिस का अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस राज्य सरकार के हाथों में देती है। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने इस शब्द का मतलब निकाला पूरा नियंत्रण। इसी धारा की वजह से सरकारें पुलिस के तबादलों, पोस्टिंग और जांचों में सीधे दखल दे पाती हैं। ये कानून ही पुलिस को राजनीतिक कार्यपालिका का गुलाम बनाता है। इस कानून में जनता के प्रति जवाबदेही का कोई जिक्र तक नहीं है, कोई स्वतंत्र शिकायत अथॉरिटी नहीं, कोई बाहरी निगरानी नहीं। जब एक पुलिस वाला किसी नेता के गैरकानूनी आदेश पर काम करता है तो जनता के पास शिकायत करने के लिए कोई मंच ही नहीं होता। ये कानून बड़े अधिकारियों और नेताओं को बचाता है और छोटे पुलिसकर्मियों को बलि चढ़ने के लिए असुरक्षित छोड़ देता है। अगर राजनीतिक दबाव और पुराने कानून बाहरी हथकड़ियां हैं, तो पुलिस के अंदर की अमानवीय काम करने की स्थितियां वो चक्की हैं जो उन्हें भीतर से पीस देती हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये एक डिजाइन है। एक थका हुआ, तनावग्रस्त और उपेक्षित बल कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली बीपीआरडी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर 90% पुलिसकर्मी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 73% को महीने में एक बार भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिल पाती, और जो मिलती भी है उनमें से 80% को छुट्टी के दौरान वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। ये सिर्फ काम के घंटे नहीं, ये एक अंतहीन शोषण है। और सिर पर छत, उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद माना है कि 2017 से पहले बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जीर्ण शीर्ण बैरकों में रहने को मजबूर किए जाते थे। एक सिपाही जो समाज की सुरक्षा करता है, उसके पास अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं होती। ये सब बजट की कमी का बहाना नहीं हो सकता। दशकों से राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 से लेकर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 तक दर्जनों समितियों ने इन समस्याओं पर रिपोर्ट दी है, लेकिन सरकारें इन रिपोर्टों पर बैठी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक थका हुआ, तनावग्रस्त और उपेक्षित बल जो 14 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, वो कभी भी एक गैरकानूनी राजनीतिक आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उपेक्षा राजनीतिक नियंत्रण का एक मूक हथियार है। ये 24 घंटे की चक्की सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, ये दिमाग को भी तोड़ती है। ये एक खामोश महामारी को जन्म देती है, मानसिक तनाव। स्टडीज बताती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स में डिप्रेशन की दर आम आबादी से लगभग 2 गुना है। आत्महत्या, भारत में पुलिसकर्मियों के बीच आत्महत्या की दर खतरनाक रूप से ज्यादा है, और जब एक पुलिसकर्मी अंदर से टूट जाता है तो उसका व्यवहार हिंसक हो जाता है। बीपीआरडी की रिपोर्ट खुद मानती है कि लंबे काम के घंटे और थकान जनता के साथ असभ्य और आक्रामक